हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स की इस एक नए टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये इसका एक पहला लेक्चर होगा। ठीक है, देखिए इसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन। हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन involving derivative of a dependent variable with respect to one or more independent variable is called a differential equation। देखिए यहां पे क्या चीज दे रखी है। एन इक्वेशन, एक इक्वेशन जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव्स किनके, ए डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे माना कि अपने पास किसी इक्वेशन में एक्स वाई जेड इस प्रकार के कोई वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इनमें से कोई एक डिपेंडेंट होगा और बाकी एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब एक या अधिक होने पे डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स बन जाएंगे। ठीक है, एक होगा यदि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो क्या टाइप्स होगा, एक से ज्यादा होने पे उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या टाइप होगी वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीज होनी चाहिए। ये एक इक्वेशन होगी, ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे। किनके डेरिवेटिव, ए डिपेंडेंट वेरिएबल के, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहां देखते हैं हम एक्स डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड बाई डी वाई इक्वल्स टू एन जेड। तो इसमें देखिए यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई है। तो इस इक्वेशन में क्या है, ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज जेड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, तो जेड का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में क्या है, डेरिवेटिव्स हमने ले रखे हैं। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो उसमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बैठती है। ठीक है, क्योंकि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जैसे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, जब इसको हम सरलीकृत फॉर्म में लिखेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में आ जाएगा और बाकी के जो वेरिएबल्स हैं वो इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और डेरिवेटिव सिर्फ एक ये बचेगा। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डिपेंडेंट भी एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है, तो इसलिए ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चला जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब माइनस फाइव डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस फोर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक्स एक ही है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी में आ जाएगी, ये भी ओडी, ये भी ओडी और ये है अपने पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेम कंडीशन यही देख रहे हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये भी आ जाएगी अपने ओडी में, डी वाई बाई डी एक्स ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमने पहले ही देख लिया है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें ओडी में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, क्योंकि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की एक डेफिनेशन में क्या देखा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, ए डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा।
और इंडिपेंडेंट जिनके रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा, ए डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ओडी में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक होगा, जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं वो एक ही होगा, और जिसमें मोर देन वन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ओके। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है वो देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स को हम y डैश से लिखते हैं या y के ऊपर पावर में 1 लिख देते हैं। d2y अपॉन dx 2 y डबल डैश या y के ऊपर ब्रैकेट के अंदर 2। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मोटा मोटी हमें यहां पे क्या समझ में आया, ओडी और पीडी के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है और यहां पे मोर देन 1 है पीडी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखेंगे कि उसकी ऑर्डर क्या है और उसकी डिग्री क्या है। देखिए ऑर्डर ऑफ ए डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए डेरिवेटिव इज ए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम जो इक्वेशन देखेंगे उसमें देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे देखो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2। ठीक है, प्लस 1। अब देखिए अपने पास डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे 2 टाइम्स है, यहां पे 1 टाइम्स डेरिवेटिव है। अब देखिए हमें क्या बोला कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, d2 अपॉन dx2, और हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 है। तो इस ओडी का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम क्या देखो x dy बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब हम जब इसको सरलीकृत रूप में लिखेंगे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये x dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस 3 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अपने पास डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स दोनों ये है, लेकिन इसका ऑर्डर तो सिंगल ऑर्डर ही है, इसकी पावर भले ही ऊपर 2 हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, ऑर्डर इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि d2y अपॉन dx2 माइनस 4dy बाई dx माइनस 12y 15e की पावर x cos x प्लस log x। ठीक है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है डेरिवेटिव का 2 है, तो इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखिए x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4/5। अब हाईएस्ट जो अपने पास डेरिवेटिव है वो पूर्णांक फॉर्म में है, नहीं भी है तो ऑर्डर में इस चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिग्री में निसंदेह उसको सरलीकृत करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि log dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x। ठीक है, प्लस by इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये जो इक्वेशन है जिसमें log dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं कि यदि हम इसका एंटी लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस by। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब तक इसको सरलीकृत फॉर्म में लिखने की गुंजाइश हो तब तक हम इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं उनको हम जैसे देखिए कि साइन एक्स साइन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ax प्लस by। अब इसका ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जब इसका एक्सपेंड करेंगे तो जो फॉर्म आएगा dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स का क्यूब ये अपॉन में 1/3 फैक्टोरियल, तो इस फॉर्म में आ जाएगा और उसको सरलीकृत
नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे क्या है, डिग्री ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालने से पहले हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसको रैशनल या होल नंबर की पावर में एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में हम डिग्री को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे अपने पास है y dy by dx इक्वल्स टू अंडर x प्लस k dy by dx, इसको हम सरलीकृत फॉर्म में लिखते हैं, ये एलसीएम में चला जाएगा ना, तो y dy by dx की पावर 2 इक्वल्स टू अंडर रूट x dy by dx प्लस k। अब हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, dy by dx। अब देखते हैं कि इस हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर क्या है, यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, जो मैक्सिमम है वो इस और डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 है और डिग्री, और इसकी डिग्री इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, जैसे देखिए कि 1 प्लस dy by dx का स्कोर इसका होल क्यूब, ओके, इक्वल्स टू d2y dx2 का होल स्कोर, ठीक है। अब देखिए यहां पे अपने पास हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, d2y अपॉन dx2। यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद dy by dx की क्या भी पावर आ जाए अपने को मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अपने पास हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, d2y अपॉन dx2। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा और डिग्री भी अपने पास 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री है वो 2 है। अब नेक्स्ट देखिए x dy by dx प्लस 3 dy by d अपॉन dy by dx इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब हम इसको सरलीकृत फॉर्म में लिखेंगे dy by dx की पावर 2, क्योंकि ये एलसीएम में चला जाएगा ना, प्लस 3 इक्वल्स टू y स्क्वायर dy by dx। अब देखिए यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, dy by dx, और यहां पे भी dy by dx। अब यहां पे इसकी पावर 1 है और इसकी 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा अपने 1 और डिग्री हो जाएगी अपने 2। नेक्स्ट अब देखिए d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy by dx। अब देखो इसको थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, स्कोरिंग बोथ साइड d2y अपॉन dx2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx। अब देखिए अपने पास हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, d2y अपॉन dx2, ओके, तो इसलिए, और ये तो सिंगल पावर का है, तो इसलिए जो भी डिग्री डिसाइड होगी वो यहीं से होगी। तो अब देखिए इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है और जो अपने डिग्री है वो 3 है, ओके, दैट्स इट, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे इवेलुएट करेंगे, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उनके कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं और उनको सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।